जिंदगी कैसा बना डाला ये सपनों का शहर, जिंदगी कैसा बना डाला ये सपनों का शहर। अश्क गिरते हैं तो गिर जाता है, अश्क गिरते हैं तो गिर जाता है ये रेत का घर। क्या सोच रही हैं? खंबे देख रही हूँ। कितने खंबे? आप खुद गिन लीजिए। 52, 53, 54, 55। बस अब और गिने नहीं जाते। बेटा, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका। क्या बात कह रहे हैं पिताजी? इतना कुछ पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि कुछ कर सकूं, कोई कम है? नहीं, वो तो मेरा फर्ज था। हाँ भाई, इतने बड़े कॉलेज में इतनी बड़ी लेक्चरार हो गई हैं। देखिए तो सही। देखना तो दीदी, ये किसकी चिट्ठी आई है? मेरी एक सहेली है, मीनाक्षी। अच्छा, उसकी शादी कलकत्ता के एक बिजनेसमैन से तय हो गई है। अच्छा, तब तो वो बड़े अमीर होंगे। शायद। हाँ, मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि मेरा और दिनेश जी का संसार बिल्कुल अलग है। उनसे शादी करके मैं एक अननोन दुनिया में प्रवेश करूँगी। वो हमेशा कॉकटेल पार्टी, डिनर और डांस, ब्रिज और रेसेस की बातें करते हैं। कौन सी कार की बॉडी और किसका इंजन है, किस एयरलाइंस की कौन सी फ़्लाइट में ज़्यादा सुविधाएं हैं, वगैरह वगैरह। ये उनके प्रिय टॉपिक हैं। और ज़रा सोचो, अगर मैंने कहीं जापाल सात्र की बात छेड़ दी तब क्या होगा? लेकिन सुषमा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। पर सच बात यह है सुषमा, मैं अपने जीवन से बुरी तरह ऊब गई हूं। लेक्चरर्स और ट्यूटोरियल के बीच जकड़ी हमारी ये जिंदगी। छोटे छोटे झगड़े, पर निंदा, कहीं कोई खुशी नहीं, कोई सुख नहीं। मैंने ऐसे जीवन की कामना नहीं की थी। शायद तुम मुझे पलायनवादी कहो, पर जब एक दरवाज़ा मेरे सामने खुल रहा है तो क्यों ना मैं उससे भाग निकलूं? बोलो।
पहले ही बंदो, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। अच्छा बड़ा बोलने लगा है तू। इतना उतावला क्यों होता है? यहाँ पूरा नहीं हुआ तो वहाँ करके भेज दूंगी ना। दीदी क्या मैं डॉक्टर बन सकूंगी? क्यों नहीं, तेरा पढ़ा कर बन जाएगी। कितने बरस लगते हैं उसमें? और फिर लोग कहते हैं कि बड़ा खर्च होता है। तुझे किसने कहा खर्च की चिंता कर? वो अम्मा जो रोज रोना रोया करती हैं, नीरू दीदी की शादी, हमारी पढ़ाइयाँ और फिर बाबूजी की बीमारी, वो कहती हैं तू डॉक्टर बन के क्या करेगी नीरू दीदी के बाद। बड़ी दूर की सोचने लगी तू। अभी से अपनी शादी की परवाह हो गई तुझे। दीदी अम्मा कहती हैं कि ना अरविंद है ना नारायण का छोटा भाई, उसी से प्रतिमा की शादी कर देंगे। दर्द तू क्या बीच में बोलता है? दीदी जब इसका प्रैक्टिकल खराब हो गया था ना तो लगी है रोने। सबने समझाया पर चुप नहीं हुई। जब अरविंदर से चुप चुप हुई। अच्छा बड़ा दुष्ट है तू। सच है? तू अम्मा की बात का ध्यान मत किया कर। 1 साल और है, ध्यान लगा के पढ़ाई कर। फिर जहाँ कहेगी वहीं तेरे दाखिला करवा देंगे। जीजू मेरा स्वेटर। वो भी हो जाएगा, पर दिल्ली से भेजूंगी, अभी नहीं। लेकिन जल्दी, प्रॉमिस। प्रॉमिस। यहाँ किसको लेने आए थे? एक दोस्त को लेने आया था। आ गया वो? आ गया। थैंक यू। मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहाँ? इतनी दूर आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। हमेशा तो जाती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन आज नहीं जाने दूंगा। गौरी, दीदी जी आप कब आई हैं? सारा घर खुला छोड़ के रखा तूने। कल से इंतजार कर रहे थे आपका। आप भी आए हैं? नमस्ते। स्टेशन से आए? बैठो बैठो, अभी आपके लिए चाय लाती हूँ। नी बाबू, आज आप खाना खा के जाएंगे। आपके लिए दीदी जी ने स्पेशल खाना लगवाया है। आप बहुत भोले भाले लगते हैं। आपको देख के ना मुझे इनकी याद आ जाती है। अच्छा सुनिए तो, एक बात बताइए तो, स्टेशन पे आप दीदी जी से वहीं मिले थे ना? बस अभी खाना लेके आते हैं ना, इसीलिए तुम आने की जिद कर रहे थे। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत खराब हूँ। आप कुछ भी समझिए, कुछ भी सोचिए, लेकिन अपने से मुझे दूर मत रखिए। वो टैक्सी ड्राइवर क्या सोचता होगा? ही कैन गो टू हेल, आई डोंट केयर। मुझे कोई परवाह नहीं। आप नहीं जानती मैं इतना हटीला और इतना ज़िद्दी हूँ। जो कुछ चाहता हूँ उसे पाकर ही रखता हूँ। मैं ना चाहूँ तो भी ना। अब क्यों अपने आप को भुलावे में डालती हैं? आप नहीं चाहती, आप चाहती हैं। अगर नहीं चाहती होती तो मेरी ये ज़्यादतियाँ क्यों बर्दाश्त करती? मैं तो इतना सेल्फिश हो गया हूँ कि प्यार नहीं तो वैसे आप मुझे अपने आप से इतना दूर क्यों रखती हैं? छोड़ो नील। मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे। भारी क्या सोचेगी? दीदी जी खाना तैयार है। चलिए। रोज इंतजार करते थे हम इनका, पर ये है कि आती नहीं थी। वो जो डीरेस्ट है शास्त्री दीदी जी की, वो बिल्ली, उसी से ही बस वो क्या कहते हैं ना, दिल बहलाते रहते थे। वो अभी तक यही है। और नहीं तो क्या। अरे हमारी दोस्त तो वही है दीदी जी। हाँ आप तो आती नहीं रहती हैं। तीनों गाड़ी 9:30 बजे आने वाली थी और मैं 8:30 बजे स्टेशन पहुंच गया। मुझे डर था कहीं ट्रेन जल्दी ना आ जाए। खाने के बाद मैं चलूँगा। आई सेड खाने के बाद मैं चलूँगा।
तुम्हें जाना ही है तो जाओ, दोबारा दोबारा बोलने की क्या ज़रूरत है? वैसे जरूरी भी नहीं है। राहें मधमस्त होकर कुछ गुनगुना रही है, चंचल पुरवा की सखियां, चंचल पुरवा की सखियां घूंघट उठा रही है। राहें मदमस्त होकर कुछ गुनगुना रही है। दीदी जी फोन। हेलो, बॉडी प्लग ठीक से लगा। हेलो, यस जी, आप ऐसा कीजिए, आप कल 10 बजे, हाँ हाँ जी हाँ, कॉलेज के रिसेप्शन पे फ़ोन कर लीजिए। जी हाँ। तुम अभी तक तैयार नहीं? नील बाबू नमस्ते। नमस्ते। हाउ आर यू? फाइन। अभी तैयार हो जाती हूँ। तुम्हें हर एक चीज़ की जल्दी क्यों पड़ी रहती है? अब कौन देर कर रहा है? दीदी जी चाय लाऊं? हाँ यही ले आ भौरी। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम इतनी सुंदर जो हो। अच्छा, मैं तैयार होके आ जाऊँ? तुम्हारा ये श्रृंगार तो हमारे लिए बंधन बन गया। ये ना करो, वो ना करो, नहीं तो बाल खराब हो जाएंगे, लिपस्टिक फैल जाएगी। अभी आ। चलो चलते हैं। भौरी जी हम लोग जा रहे हैं। चलें? मीठी मीठी रुत रंगीली उड़ रहे हैं कुछ सपन, मधुर छाँव गगन की है, मधुर मन के है मिलन। मुझको सनम तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया, तेरी कसम तेरी याद ने सब कुछ भुला दिया। मुझको सनम तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया, तेरी कसम तेरी याद ने सब कुछ भुला दिया। मुझको सनम तेरे प्यार ने। दिल जो मिले तो हम नए सपनों में खो गए, दिल जो मिले तो हम नए सपनों में खो गए। सारे जहां को छोड़ के हम तेरे हो गए।
मीठी नजर से देख के यूं मुस्कुरा दिया। तेरी कसम तेरी याद ने सब कुछ भुला दिया। क्या बात है सुषमा, तुम अचानक इतनी उदास क्यों हो जाती? कहाँ? मैं कहाँ? मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि तुम अपलक दूर न जाने कहाँ देखे जा रही, जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। अभी तुमने मुझे बहलाने के लिए कई तरीके सोच रखे हैं। तुम्हारे साथ खामोशी भी अर्थपूर्ण लगती है, और कुछ नहीं। मुझे अक्सर ये लगता है सुषमा कि मैं तुम्हारे जीवन को पूरी तरह ढक नहीं सका। जैसे कि तुम एक समुद्र हो और मैं उस समुद्र की एक बूंद ही पा सका हूँ। तुम नहीं जानती सुषमा, तुम मेरे लिए क्या बन गई हो, ये मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाऊंगा। क्या चिट्ठी घर से आई थी? हाँ, अम्मा की थी। कोई खास बात? नीरू की शादी को लेके परेशान है सब लोग, और कुछ नहीं। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? यह तो कोई ऐसी बात नहीं कि तुम इतनी बुझ जाओ। तुम समझते नहीं हो नील, पिताजी बहुत ढीले ढाले से आदमी हैं। उनके बस की कोई बात नहीं रही कभी। अम्मा शुरू से ही मुझ पर डिपेंडेंट रही हैं। मैं समझता हूँ सुषमा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा अनड्यू एडवांटेज ले रहा है। तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, ये सब तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी अपनी भी एक जिंदगी है। मैं हूं सुषमा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम फिक्र मत करो। आई एम विद यू। तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगी जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा। नींद पूरी नहीं हुई रानी साहिबा? गुड मॉर्निंग। मीनाक्षी तुम? गुड मॉर्निंग। कल रात को मिसेस पुरी क्या क्यों नहीं आई पार्टी में? मैं तो बिल्कुल भूल गई। याददाश्त के घर में कुछ जगह बाकी हो तभी तो याद रहे ना, पर यहाँ तो कोई और आकर बैठ गया है, फिर याद कैसे रहता? कसम से मीनाक्षी बिल्कुल याद नहीं रहा, तुम ही जिक्र कर देती। मैं आई थी मिसेस पुरी के यहाँ जाने से पहले। भौरी ने कहा तुम नील के साथ कहीं गई हो। मैंने सोचा तुम वहाँ से सीधी पार्टी में आओगी। पार्टी में भी तुम्हारा इंतज़ार करती रही। सबने पूछा तो मैंने कह दिया कि सुषमा यहाँ सीधी आएगी।
तुम्हारे बारे में ही बातें हो रही थी। मैं शास्त्री खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। तुम कहाँ आती हो, कहाँ जाती हो, घर में कौन आता है, बस तुम्हारे ही बारे में बातें होती रही। और कोई काम भी तो नहीं है लोगों के पास। चाय पियोगी? पियो। सुषमा, तुम बुरा न मानो तो बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रही थी। हॉस्टल की लड़कियों में, स्टाफ रूम में, दफ्तर में, आजकल सब जगह तुम्हारी ही बातें हो रही हैं। होने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। हमारा दायरा ही ऐसा है। कॉलेज की चार दीवारी में जो भी कुछ होता है सभी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तुम कब आई, कब गई, इसकी जानकारी सभी को रहती है। सुषमा, प्रश्न मेरा नहीं है, तुम अपना उत्तरदायित्व समझने की कोशिश करो। तुम जिस जिम्मेदारी के पद पर हो उसमें तुम्हें स्टूडेंट्स के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करना है। मैं ऐसा क्या कर रही हूँ मीनाक्षी जो लोग इतनी बातें बना रहे हैं? अपना काम तो कर ही रही हूँ ना ठीक से। किसी को मेरे काम से तो शिकायत नहीं है। उसके बाद मैं जो मन में आए करूँ। मेरी अपनी निजी जिंदगी कोई नहीं है। डोंट आई हैव अ पर्सनल लाइफ? ठीक है, मैं वार्डन हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर एक वार्डन का मुखौटा ओढ़ कर बैठी रहूं। सुषमा, तुम तो 9 साल से इस कॉलेज में हो, तुमसे कुछ छिपा नहीं है, फिर भी तुम ऐसी बातें करती हो। यहाँ किसी का जीवन व्यक्तिगत नहीं है, एक खुली किताब है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। और फिर तुमसे तो वैसे भी लोग जलते हैं। प्रिंसिपल तुम्हें इतना मानती है, तुम्हें वार्डन बनाने के लिए उन्होंने ही तो तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था ना। तुमने ठीक ही कहा मीनाक्षी, अपने लोग जितने कठोर होते हैं ना, बेगाने लोग भी उतना नहीं होते। मुझ पे एक मेहरबानी करो। मेरे बारे में कौन क्या कहता है आगे से मुझे कभी मत बताना, प्लीज।